27वीं आनी तरमीम कौमी असम्बली से भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर। ऑपोजिशन का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया। सेनेट से मंजूरी के बाद तरमीम में शामिल किया गया नया मतन दोबारा मंजूरी के लिए कल सेनेट में भेजा जाएगा। हुकूमत और इत्तेहादियों ने जंग जीतने पर आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का जो टाइटल दिया। हुकूमत ने इत्तेहादियों ने जंग जीतने पर आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का जो टाइटल दिया उसे आज आइन का हिस्सा बना दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा अपने हीरोज़ को इज्जत देना भी जानते हैं और इज्जत दिलाना भी जानते हैं। आइनी तरमीम में आर्मी चीफ के लिए फील्ड मार्शल के साथ एयर चीफ और नेवल चीफ का भी जिक्र है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि जस्टिस जाया अफरीदी ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। जस्टिस जाया अफरीदी के बाद सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत में जो जज सीनियर होगा वही चीफ जस्टिस होगा। कौमी असम्बली में बात करते हुए वज़ीर कानून ने कहा कि 27वीं तरमीम में चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुताल्लिक़ तरमीम में कुछ अहम था। कानून और आइन में तरमीम एक अर्तकाई अमल है। तरमीम पर स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की गई, जिसके बाद तय किया कि जस्टिस जाया अफरीदी ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। दौरे पाकिस्तान पर मौजूद श्रीलंकन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी वापस जाना चाहते हैं। श्रीलंकन टीम के मैनेजर का बयान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कुछ देर में श्रीलंकन टीम से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में श्रीलंकन टीम को सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। श्रीलंकन टीम 3 वनडे मैचेस की 2 तरफा सीरीज और T20 ट्रायंगुलर सीरीज के लिए 3 दिन पहले पाकिस्तान पहुंची थी। अभी तक उसने 2 तरफा सीरीज का सिर्फ 1 मैच खेला है। कैडेट कॉलेज वाना पर खवारिज का हमला नाकाम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान लम्हा ब लम्हा सूरत हाल पर नजर रखी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत थी कि कौम के इमाम और हमारा सरमाया है, इन पर हरगिज़ कोई आँच नहीं आने पाए। पाक फौज के जवान 24 घंटे से ज़्यादा कैडेट्स और खवारिज के दरमियान ढाल बनकर खड़े रहे। ऑपरेशन के दौरान हमलावर तमाम खवारिज को हलाक कर दिया गया। कामयाब ऑपरेशन के दौरान इमारत में मौजूद कैडेटों समेत 635 अफराद को बाजियाब करवाया गया। कैडेट कॉलेज के किसी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर कैडेट कॉलेज वाना में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने की तफसीलात सामने ले आए। कहा, गेट पर खुदकुश हमले के बाद दीगर खवारिश ने पहले ज़ेरे तालीम बच्चों को यरगमाल बनाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई ने खवारिश का हमला नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों को मखसूस ब्लॉक में महदूद कर दिया। रात 10 से 10:30 बजे के करीब खवारिश के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया, जिसमें तमाम खवारिज हलाक कर दिए गए। वाना कैडेट कॉलेज के तलबा का पाक फौज को खिराज तहसीन। कैडेट्स ने बताया खुदकुश धमाके के वक्त ड्रिल कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। असातिज़ा ने कहा पुरसुकून हो जाएं, अब पाक फौज आ गई है। कैडेटों का कहना है कि तालीम के दुश्मन कुछ भी कर लें, उन्हें तालीम से नहीं रोक सकते। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत के तहत अमन जरगा, ऑपोजिशन जमातों की भी शिरकत। एलामिये के मुताबिक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर हर कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ सियासतदानों, सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाकर पॉलिसी बनाई जाए। ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा कि आज मुख्तलिफ सोच के लोग इकट्ठे हो चुके हैं, ये सरगर्मी आज तक महदूद नहीं होनी चाहिए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबे में अमन के लिए जरगा अच्छी पेशरफ्त है। कमेटी कायम की जाए जिसमें तमाम पार्टियों से एक नुमाइंदा शामिल हो। जरगे में शिरकत के लिए आने वाले तमाम पार्टियों के रहनुमाओं को पुलिस की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि हकीकी कानून साजी ऑपोजिशन से बर्दाश्त नहीं हो पा रही। काश ऑपोजिशन वाले 27वीं आनी तरमीम में शकवार मजीद बेहतरी की तजावीज़ देते। आप शख्सियत परस्ती करते हैं, अपने लीडर को पाकिस्तान से आगे रखते हैं। किसी लीडर को पाकिस्तान से आगे रखना मुल्क से ज़्यादती है। अता तारड़ ने कहा, तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने वाना कैडेट कॉलेज हमले पर मजम्मती बयान नहीं दिया।
27वीं तरमीम पर कौमी असम्बली में बहस। नामजद अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने बिल की कॉपी फाड़ दी। कहा, फॉर्म 47 पर कायम हुकूमत को आईनी तरमीम का इख्तियार कैसे दिया जा सकता है। तहरीक इंसाफ के सनाउल्लाह मुस्तखेल ने कहा कि अरकान को लोटा बनाकर तरमीम की जा रही है। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह ने कहा कि आज जो कुछ हम भुगत रहे हैं ये सिलेक्टेड के दौर का नतीजा है। मुत्तहिदा के फारूक सत्तार ने कहा, तहरीक इंसाफ के दौर में बार बार एक सफ़े की बात करके किसे डराया जाता था। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ से सवाल किया, आपके लीडर को 2 मरतबा हराया, किसी ने नताइज भी चैलेंज नहीं किए, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम आवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं। अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश की। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने मुज़ाकरात में हिस्सा लेने की हर मुमकिन कोशिश की। PTI के MNAs को पार्लियामेंट हाउस से उठाया गया। PTI के वज़ीर आला को अपने लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की रिहाइश का आमद। घर वालों से ताज़ियत का इजहार किया। इरफान सिद्दीकी के बुलंद दर्जात की दुआ की। मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। हुकूमत कल ही वफाकी आईनी अदालत का क़याम चाहती है। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसर अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने नई अदालत के चीफ जस्टिस और दीगर जजों के तकर्रुर के हवाले से बुनियादी काम मुकम्मल कर लिया। जजों की इब्तदाई तादाद का तयन सदारती ऑर्डर के तहत होगा। एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि कौमी असम्बली से मंजूर होते ही बिल सदर मुमलिकत को दस्तखत के लिए भेज दिया जाएगा। हुकूमत का इरादा है कि जुमेरात को ही वफाकी आईनी अदालत के जजों की तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्किद हो जाए, जिससे बाज़ाब्ता तौर पर एक नई अदालत कायम हो जाएगी। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश धमाका केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने हमलावर को जुडिशल कॉम्प्लेक्स तक लाने वाले मोटरसाइकिल राइडर को पकड़ लिया। ऑनलाइन मोटरसाइकिल राइडर हमलावर को 200 रुपए में कचहरी तक लाया। खुदकुश हमलावर के गोलड़ा तक पहुंचने से मुतालिक भी सेफ सिटी कैमरों की मदद से सुराग लगाने की कोशिशें जारी। नामालूम अफराद के खिलाफ हमले का मुकदमा भी दर्ज। खुदकुश हमले के तमाम 12 शुहदा की लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी गईं। शहीद वकील जुबैर घुमन की नमाज जनाजा में जस्टिस मोहसिन अख्तर खियानी, बार के नुमाइंदों, IG इस्लामाबाद और बुखला की शिरकत। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर खुदकुश हमले के खिलाफ इस्लामाबाद बार काउंसिल का 3 रोज़ा सोग और हड़ताल। पंजाब और सिंध बार काउंसिल के अपील पर भी दोनों सूबों की कई अदालतों में हड़ताल की गई। सिंध हाईकोर्ट में मुख्तलिफ केसेस की समाअत हुई। पेशावर हाईकोर्ट में भी वकला का अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है, इस्लामाबाद और बाना में दहशतगर्द हमलों में 15 कीमती जानों का ज़िया हुआ। दहशतगर्दी की हर शक्ल को मुस्तरद करते हैं। दहशतगर्दी किसी मजहब, नस्ल या सरहद को नहीं मानती। दहशतगर्दी कौमी आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकती। इस्लामाबाद में बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में इसहाक डार ने कहा, मौजूदा आलमी हालात में मुकालमा और ताउन ही अमन और तरक्की का रास्ता है। बैनुल अक़वामी ताउन में मुकाबले की बजाय शराकतदारी को फ़रोग़ देना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की वर्ल्ड बैंक की माहौलियाती तब्दीली ग्रुप की ग्लोबल डायरेक्टर वेलेरी हिकी से मुलाकात। आलमी बैंक की पंजाब हुकूमत को आलमी माहौलियाती मार्केट में शमूलियत की दावत। सुथरा पंजाब, AQI, ट्रांसपोर्ट, जंगलात और जंगली हयात के मनसूबों में ताउन की पेशकश। वेलेरी हिकी ने कहा कि मरीम नवाज जनूबी एशिया से क्लाइमेट चेंज वॉरियर बनकर उभरी हैं। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब को खत्ते ही नहीं पूरी दुनिया में माहौलियाती बेहतरी की एक काबिल तकलीद मिसाल बनाना चाहती हैं। ब्राज़ील में मौसमियाती कॉन्फ्रेंस COP30 के दूसरे दिन भी मरीम नवाज के आलमी इदारों के रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा है, क्रिकेट बोर्ड टीम के बाप का किरदार अदा करता है। बोर्ड इज्जत से बुलाए तो वो किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान में क्रिकेट और सियासत दोनों निज़ाम अच्छे नहीं। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आमद पर पाकिस्तानी और भारतीय तलबा से गुफ्तगू में शाहिद आफरीदी ने कहा कि आज तक उन्हें सियासत का शौक नहीं, लेकिन कल का नहीं पता। क्रिकेट पाक भारत ताल्लुकात में अहम किरदार अदा कर सकती है। मोदी सरकार से कबल उनकी भारतीय क्रिकेटर से काफ़ी अच्छी दोस्ती थी।
सिंध ताज़ मुआहदे पर आलमी सालिसी अदालत की कार्रवाई 17 से 21 नवंबर तक वियना में होगी। भारत शरीक नहीं होगा, लेकिन न्यूट्रल एक्सपर्ट करार दे चुका है कि भारत की अदम शिरकत कार्रवाई की राह में रुकावट नहीं। पाकिस्तान इस कार्रवाई में शरीक होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदिराबी ने कहा कि आलमी अदालत सिंध ताज़ मुआहदे पर पहले ही भारत के खिलाफ फैसला दे चुकी है। प्रोसीजरल ऑर्डर में है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट की कार्रवाइयों को भी मद्देनजर रखा जाएगा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मरकंडे काजू की मोदी सरकार और मुतासिब भारतीय मीडिया की मुसलमान और पाकिस्तान मुखालिफ रविश पर कड़ी तनकीद। एक बयान में कहा, बिना जांच पड़ताल के दिल्ली बम धमाकों के मुजरिमान के नाम दे दिए गए, जिनका मुसलमान होना लाजमी था क्योंकि दुनिया के सारे ही मुसलमान दहशतगर्द होते हैं जिनके पास बम फोड़ने के अलावा कोई काम नहीं होता। अब ये रिवायत बन गई है कि बहुत से भारतीय चैनल्स की रेटिंग और कई सियासतदानों की सियासत मुसलमान, मुर्गा, मछली, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान और तालिबान का नाम लिए बिना नहीं चल सकती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली सदर को खत लिखा है कि नेतन्याहू को करप्शन केस में माफ़ी दे दें। कहा कि वो इस्राएली अदालती निज़ाम की खुद मुख्तारी का मुकम्मल एहतराम करते हैं। उनका मानना है कि नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केस सियासी और गैर मुनसिफाना है। इसराइली फौज की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। मजीद 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में क्लिनिक के मलबे से 35 नाकाबिले शनाख्त लाशें बरामद। इसराइल की मुसल्लत 2 साला जंग में फलस्तीनी शहदा की तादाद 69,182 हो गई। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का कहना है कि कराची के तमाम मनसूबों की रफ्तार तेज़ की है। जहाँ भी अवामी मुश्किलात हैं उन्हें हल किया जा रहा है। अजीज़ भट्टी पार्क से उर्दू यूनिवर्सिटी तक पानी की पाइपलाइन बिछाने का मकसद सहूलत फराहम करना है। वक्ती तौर पर ट्रैफिक की मुश्किलात ज़रूर है, मगर ये मुस्तकिल हल की तरफ पेशरफ्त है। K4 रेड लाइन और दीगर तरक्याती मनसूबे तामीराती सरगर्मियाँ नहीं, सिंध हुकूमत का विजन है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से अलजज़ायर के सफ़ीर डॉक्टर इब्राहिम रोमानी की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और सिफारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। अलजज़ायर के सफ़ीर ने पाकिस्तान से बरामद की जाने वाली मसनूआत के आला मयार की तारीफ़ की। गवर्नर का दोनों ममालिक के तिजारती ताल्लुकात में वुसअत पर जोर। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी पिसे हुए तबकात की जमात है जो हमेशा वर्कर्स को इज्जत देती है। आवाम बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन में भारी मैंडेट हासिल करेगी। पीपल्स पार्टी के वफ़द से मुलाकात में गवर्नर पंजाब का कहना था कि पार्टी में शामिल होने वालों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। माहौलियाती टेक्नोलॉजी फराहम करने वाली कंपनी आहिया टेक्नोलॉजीज़ ने अक़वाम मुत्तहिदा का माहौलियाती इख्तिराअत का अवार्ड जीत लिया। अवार्ड ब्राज़ील में मुनक़दा COP30 कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया गया। कंपनी के बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव सलाल हसन ने कहा कि दुनिया में आलूदगी की रोकथाम में मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल अहम है। और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत ने जल्दबाजी में तरमीम लाकर जमहूरियत और पार्लियामेंट का खात्मा कर दिया। अपने मफादात का फैसला किया, आवाम को कुछ नहीं दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो ये तरमीम वापस ले लेंगे।